The second place where we see worship, दूसरी जगह जहाँ हम आराधना को देखते हैं, which is also in the beginning of time, beginning ये भी समय के शुरुआत में है of human history as it were, और मनुष्य के इतिहास के शुरुआत में यह चीज है, is in the book of Job. वो है अय्यूब की पुस्तक में। Now Job is the first book that God wrote. अब अय्यूब ये पहली किताब है जो परमेश्वर ने लिखी, Because it's a poetic book, it comes in the middle. क्योंकि वो एक कविताओं की पुस्तक है इसलिए वो बीच में आता है, Because the Bible's been arranged like that. क्योंकि बाइबल को इस प्रकार से उनके उसकी किताबों का क्रम ठहराया गया है। But Job is the first book that God wrote. पर अय्यूब ये पहली पुस्तक थी जो परमेश्वर ने लिखी, Because Genesis was written by Moses क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक मूसा के द्वारा लिखी गई थी 1500 years before Christ. मसीह के 1500 वर्ष पहले, Whereas Job lived before Abraham. जबकि अय्यूब जो था वो तो अब्राहम के भी पहले जीवित था। And all those details that are written in the book of Job, the detailed discourse and conversation that he had with his friends, और जो भी अय्यूब के पुस्तक में लिखा गया है, यहाँ तक कि बिल्कुल अच्छे से एक एक बात जो भी बातचीत अय्यूब की उसके मित्रों के साथ हुई, हर वो बातचीत जो लिखी गई है वहाँ, never have been written by anybody other than Job himself. ये संभव नहीं है कि अय्यूब के अलावा कोई और इन चीजों को जानकर लिख सकता था। And it's the only book in the Bible, by the way, which has no connection with Abraham, Isaac, or Jacob. और उसी के साथ साथ बाइबल की ये इकलौती पुस्तक है जिसमें अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जिसका कोई संबंध ना हो। So there's every indication that this is the first book that God wrote. और इसलिए हर तरीके से ऐसे लगता है कि ये पहली पुस्तक है जो परमेश्वर ने कभी लिखी हो। And in the very first book, in the very first chapter, और सबसे पहले पुस्तक में, सबसे पहले अध्याय में you read about a man, आप एक पुरुष के विषय में पढ़ते हो, a man of God, परमेश्वर का एक पुरुष who learned to worship. जिसने आराधना करना सीख लिया। Isn't that significant? क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है That the very first book that God wrote, जो सबसे पहले पुस्तक परमेश्वर ने लिखी, He's teaching us about a man who worshipped Him. वो हमें एक ऐसे मनुष्य के बारे में सिखा रहा है जिसने उसकी आराधना की। And the first book that's in our Bible, in Genesis, also you read about a man that worshipped Him. और सबसे पहली पुस्तक जो हमारे बाइबल में है, उत्पत्ति की पुस्तक, उसमें भी आप एक पुरुष के विषय में पढ़ते हो जिसने परमेश्वर की आराधना की। See how important it is. क्या आप देखते हो ये कितना महत्वपूर्ण है? Because way back in the beginning of time, as I told you, the great conflict between Lucifer क्योंकि बहुत पहले समय के शुरुआत में, जैसे मैंने भी आपको कहा, जो एक लूसीफर के समय जो संघर्ष चल रहा था, whatever his name was, we don't know his real name, अब उसका जो भी नाम हो, हम उसके वास्तविक नाम को तो नहीं जानते, and God was the issue of worship. और उसके और परमेश्वर के बीच में आराधना के बारे में संघर्ष था। We have to settle this issue. हमें इस बात में एक निर्णय लेना होगा। Is God going to be number one all the time in my life, central to me? क्या मेरे जीवन में हर समय परमेश्वर पहले स्थान पर होगा, मेरे जीवन के केंद्र स्थान में मेरे लिए होगा क्या? More important than even my ministry, मेरे सेवकाई से भी बढ़कर ज्यादा महत्वपूर्ण, more important than anything at all, more important than my family, किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण, मेरे परिवार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, and everything else. That's और हर एक अन्य चीज से महत्वपूर्ण। the question. ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। And here we read that God allowed Satan to test Job. अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो अय्यूब की परीक्षा ले। Again, the test is, will he worship God फिर एक बार परीक्षा यही है कि क्या वो परमेश्वर की आराधना करेगा when he loses everything? जब वो सब कुछ खो देता है। This time, he loses. Abraham didn't lose his son, but Job lost all his 10 children. इस बार तो अय्यूब ने अपने बच्चों को खोया। अब्राहम ने कम से कम अपने बेटे को खोया नहीं था, पर यहाँ अय्यूब ने अपने सब के सब 10 के 10 बच्चों को खो दिया। All his business, उसका संपूर्ण व्यापार एक दिन में चले गया। in just a few moments, कुछ ही क्षणों में servant after the other comes to him with the news, your children have all died. एक के बाद एक सेवक उसके पास आकर उसे ये समाचार देते हैं कि तुम्हारे बच्चों की मृत्यु हो गई, Your businesses have collapsed. Your तुम्हारा पूरा का पूरा व्यापार ठप हो गया है, property is burnt up. तुम्हारी जो जायदाद है वो जल चुकी है। I've never heard of anyone who suffered like this. मैंने कभी किसी के विषय में ऐसा नहीं पढ़ा कि जिसने इस प्रकार से चीजों को सहा हो। But imagine if you got news like this पर सोच कर देखिए, अगर आपको इस प्रकार का समाचार मिलता है one day, एक दिन,
that all that you valued, your family, your property, your business, your bank account, कि जिस किसी चीज का आप मूल्य करते हो, आपका परिवार, आपके प्रियजन, आपका व्यापार होगा, आपका बैंक का खाता होगा, आपकी जायदाद होगी, everything is gone. वो सब कुछ चले गया है। What did Job do? अय्यूब ने क्या किया? It says in Job chapter 1 verse 20. अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 20 वचन कहता है। Job chapter 1 and verse 20. अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 20 वचन। Job arose when he heard the news, अय्यूब उठा जब उसने इस समाचार को सुना, tore his robe and shaved his head. He had sorrow. उसने अपना बागा फाड़ा और अपने सिर मुंडवा दिया। उसके पास दुख था, वो दुखी था। Naturally have sorrow when we hear such news, but जब हम ऐसा समाचार सुनेंगे तो हम स्वाभाविक तौर पर हम दुखी होंगे, पर he didn't lose his senses. उसने अपना होश नहीं खोया। He bowed down and he worshipped. लिखा है कि उसने दंडवत करके आराधना की। इंग्लिश में लिखा है कि उसने दंडवत करके आराधना की। He bowed with his head to the ground उसने अपने सिर को झुकाकर दंडवत करके and worshipped. उसने आराधना की। Acknowledged God. See, that's the meaning of, it's very in Eastern और ये उसने परमेश्वर को वहां माना। culture, it is very clear when you bow down your head and touch the ground, you're worshipping someone. और ये बिल्कुल साफ है, विशेषकर पूर्व की संस्कृतियों में जब आप अपना सिर झुकाकर किसी का आदर करते हो या उसकी आराधना करते हो, It's a symbolic act of submission. आप जब अपने सिर को किसी के सामने झुकाते हो, दंडवत करते हो, तो प्रतीकात्मक रूप से आप उसके प्रति समर्पित हो रहे हो, To the one whom you worship. उसके प्रति जिसकी आप आराधना करते हो। And that is why I have so much against what we see on television and these meetings nowadays. इसी वजह से आजकल जो हम टीवी पर देखते हैं, मसीह सभाओं में देखते हैं, इसके मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। In a lot of preachers who lay hands on people and they fall flat on the क्योंकि कई प्रचारक जो है लोगों के सिर पर हाथ रखते हैं और फिर वो जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसे लोग, ground. They're showing their feet to God. और वे परमेश्वर को अपने पैरों को दिखाते हैं। It's the opposite of worship. ये आराधना के बिल्कुल विपरीत है। I mean, coming from an Eastern culture, it's crystal clear to me. It may not be to you. विशेषकर क्योंकि मैं पूरब की एक संस्कृति से आता हूँ, मेरे लिए ये बिल्कुल साफ है, शायद आपके लिए इतना साफ नहीं होगा। But in Eastern culture, if you show your feet to anybody, that's the biggest insult you can give him. पर पूरब की किसी भी संस्कृति में अगर आप किसी को अपने पैर दिखाते हो तो ये उसका सबसे बड़ा अपमान हुआ। Respect is by bowing down. आदर हमेशा झुककर किया जाता है। And it's amazing what the devil does. Get all these Christians fall and show their feet to God and और ये अद्भुत है कि शैतान ने कैसा काम कर दिया है। सब मसीह गिरकर परमेश्वर को अपना पैर दिखा रहे हैं has a big laugh. और शैतान उन सब पर हंसता है। It can't touch me. अब ये जो चीज है ये कभी मुझे नहीं छुएगी, Even if I go to such a meeting, because I have a promise in the Old Testament that मैं ऐसे सभा में चले जाऊं तो भी ये चीज कभी मुझे नहीं छुएगा। 1,000 will fall on one side and 10,000 on the other, but it won't come near me. क्योंकि पुराने नियम में मेरे लिए एक वायदा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। That's in Psalm 91. वो भजन संहिता 91 में है। And I have a promise in the New Testament that says Jesus can keep me from falling. और नए नियम में भी मेरे लिए एक वायदा है कि यीशु मसीह मुझे गिरने से बचा सकता है। We worship God. We bow down and say, God, whatever you allow in my life, I accept it. हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम अपने सिर झुकाकर कहते हैं, परमेश्वर जिस किसी चीज की तू मेरे जीवन में अनुमति दे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। Let God take away my family, चाहे परमेश्वर मेरे परिवार को ले ले, take away my children, let him take away my job, मेरे बच्चों को ले ले या मेरी नौकरी ले ले, let him take away everything. परमेश्वर हर वो चीज ले ले, Certain things that are still true. पर उसके बावजूद कुछ चीजें अब भी सत्य है। When I've lost everything in the world, there are still certain things that are true which Job did not know. He didn't have a Bible. He didn't जब सब कुछ मैंने खो दिया है, उस समय में भी कुछ चीजें मेरे जीवन में अब भी सच है, जो ऐसी चीजें जो अय्यूब नहीं जानता था। उसके पास बाइबल नहीं थी, have the Holy Spirit. उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, He didn't know that Jesus would die for his sins. He didn't वो ये नहीं जानता था कि आगे यीशु मसीह उसके पापों के लिए मरेगा। know anything that we know. He had no fellowship, no वो कोई भी चीज नहीं जानता था जो आज हम जानते हैं। अय्यूब के पास तो कोई संगति नहीं थी, meetings, no church, nothing. कोई सभाएं नहीं थी, कलीसिया नहीं थी, कुछ नहीं, But he could worship God. How much more we? पर वो फिर भी परमेश्वर की आराधना कर पाया, तो कितने अधिक मात्रा में हमें उसकी आराधना करनी है।
we who understand so much, हम जो इतना कुछ समझते हैं, because we know that when we have lost everything, like the old saying goes, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम सब कुछ खो चुके हैं, जैसी एक पुरानी कहावत भी है, when you've got nothing left but God, you'll find जब आपके पास कुछ नहीं बच जाता परमेश्वर के अलावा, जब आपका सब कुछ खो जाता है, केवल परमेश्वर आपके पास है, that God is more than enough. तब आप इस चीज को पाओगे कि परमेश्वर सब चीजों के लिए पर्याप्त है। That's absolutely true. परमेश्वर, केवल परमेश्वर ही पर्याप्त है, और ये बिल्कुल सच है। When you've got nothing left but God, you'll find that He's more than enough. जब आपके पास और कोई चीज नहीं बचती परमेश्वर के अलावा, तब आप देखोगे कि परमेश्वर आपके लिए काफी है, वरन काफी से भी बढ़कर है। Because there are certain things when I've lost everything that are still true. God क्योंकि जब मैं कुछ सब चीजों को खो देता हूं, तब भी कुछ बातें सत्य है, सच है। is still on the throne. That परमेश्वर अब भी सिंहासन पर विराजमान है, hasn't changed. वो नहीं बदलता, That's never going to change. वो कभी नहीं बदलने वाला। He's still my Father. वो अब भी मेरा पिता है, That's not going to change. वो कभी नहीं बदलने वाला। And if earthly fathers know how to give good things to their children, और अगर पृथ्वी के पिता जानते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें कैसी दी जाती है, my heavenly Father will give me all that I need. मेरा स्वर्गीय पिता मुझे हर वो चीज देगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। Definitely. निश्चित तौर पर, Not all that I want. ये नहीं कि जो कुछ मैं चाहता हूँ। God, He doesn't give us all that we want. It would destroy us. परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमें हर वो चीज नहीं देता जो हम चाहते हैं, उससे हमारा नाश हो जाता। He gives us all that we need. वो हमें हर वो चीज देता है जिसकी हमें आवश्यकता है। God shall supply all your need. मेरा परमेश्वर तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा करे। That promise doesn't change. वो वायदा जो है वो नहीं बदलता। My sins are all forgiven. That मेरे पाप सारे क्षमा हुए हैं, वो hasn't changed. ये नहीं बदला है। Christ's death on the cross has मसीह की क्रूस पर जो मृत्यु हुई, taken care of all the guilt of my past. That hasn't changed. जिसने मेरे अतीत के सारा जो अपराधीपन होने की भावना थी उसे निकाल लिया है, वो नहीं बदला है। The devil was defeated 2000 years ago. That hasn't changed. 2000 वर्षों पहले शैतान हरा दिया गया, वो नहीं बदला है। Christ is coming back in glory. I'm going to spend eternity with Him. The most important things in life haven't changed. मसीह वापस महिमा में आने वाला है, मैं अपना अनंत काल उसके साथ बिताने वाला हूँ। मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें तो कोई भी नहीं बदली है। Maybe I've lost a few things on earth. So what? शायद इस पृथ्वी पर मैंने कुछ चीजें खो दी है, तो क्या? Even there, God is in control. पर वहां भी परमेश्वर नियंत्रण में है। And today we have greater reason to worship even if we have lost everything. और आज तो हमारे पास और भी बड़ा कारण है आराधना करने की, तब भी जब हमने सब कुछ खो दिया है तो। Because we have this wonderful promise which Job didn't have. क्योंकि हमारे पास ये अद्भुत वायदा है जो अय्यूब के पास भी नहीं था। Romans 8:28 which says God will make all of these things work together for your good. रोमियो 8:28 जो कहता है कि परमेश्वर सब बातों को मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को, कल्याण को उत्पन्न करेगा। I praise the Lord for that. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उस वायदे के लिए। So because we have this assurance, we can much more than Job fall down and worship God and continue to worship God. क्योंकि हमारे पास ये आश्वासन है, हम गिरकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर की आराधना करना जारी रख सकते हैं। Now I'll tell you, we can go higher than Job. You remember what Jesus said अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तो अय्यूब से भी ऊंचा उठ सकते हैं। क्या आपको याद है यीशु ने जो कहा था about John the Baptist, that he was बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में, the greatest man under the old covenant, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुरानी वाचा का सबसे महान व्यक्ति था। born of women. स्त्रियों से जन्मा जितने लोग थे उनमें से सबसे महान वो था। Matthew 11:11. मत्ती 11:11 में यीशु ये कहता है, But he said the least one in the kingdom of heaven can rise higher than him. पर यीशु ने कहा जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है वो भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ऊंचा उठ सकता है। I can rise higher than Job in this way. मैं अय्यूब से ऊंचा इस तरह से उठ सकता हूँ। Job could not continue to worship God. By the time अय्यूब परमेश्वर की आराधना करना जारी नहीं रख सका। you come to chapter 3, his endurance is worn out. जब आप अय्यूब की पुस्तक के 3रे अध्याय में आते हो तो आप देखते हो कि अय्यूब का जो संयम है वो खत्म हो चुका है, वो अब चीजों को नहीं सह पा रहा।
And he starts complaining and और फिर वो शिकायत करने लगता है, criticizing and saying, God, परमेश्वर की आलोचना करने लगता है और कहता है, why have you treated me like this? वो कहता है परमेश्वर क्यों तूने मुझसे ऐसा बर्ताव किया, I've been so faithful to you and I've done this for you and that for you. मैं तेरे प्रति कितना विश्वास योग्य रहा, मैंने तेरे लिए ये किया प्रभु, मैंने तेरे लिए वो किया प्रभु, You're still targeting me, you're firing your arrows at me. और फिर भी तू मुझ पर हमला कर रहा है, मुझ पर तेरे तीर छोड़ रहा है। He couldn't continue. But don't blame him. He didn't पर अय्यूब आगे आराधना करना जारी नहीं रख पाया और उस पर आप दोष ना लगाए। have fellowship. उसके पास संगति नहीं थी, He didn't have the Holy Spirit. उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, He didn't have a Bible. उसके पास बाइबल नहीं थी, He knew nothing about Jesus Christ. So वो you यीशु के बारे में कुछ नहीं जानता था cannot compare yourself with him. और इसलिए आप अपनी तुलना अय्यूब के साथ नहीं कर सकते।